जिस काम में भी आपको परेशानी हुई होगी, इंशाअल्लाह वह परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे जो भी भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं जिनका कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता, बहुत से मसले समस्याएं बनकर सामने आने लगती हैं। आज मैं उनके लिए एक ऐसी छोटी सी तस्वीर लेकर आया हूँ। इसे पढ़ने में आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और 3 मिनट के अंदर ही ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप ये तस्बीह पढ़कर बस सो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सुबह जब आप उठेंगे तो दुनिया का जितना भी बड़ा से बड़ा मसला होगा, बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा से बड़ा मकसद होगा, इंशाअल्लाह वो सब हल हो जाएगा। ये 3 मिनट का छोटा सा अमल हर काम में आपको कामयाबी देगा और बीच में आने वाली हर तकलीफ को दूर कर देगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रही हैं तो ये सोचकर परेशान मत होइए कि पता नहीं मेरा ये काम चलेगा या नहीं, बल्कि अपना काम भगवान के सुपुर्द कर दीजिए, पूरी भरोसा रखिए। क्योंकि भाइयों और बहनों, इंसान की ज़िंदगी ये नहीं कि वो ज़िंदगी भर रोकर भगवान से अपनी इच्छाएं मांगे और जब इच्छाएं पूरी न हो तो भगवान से निराश होकर गलत रास्ता पकड़ ले। असल में इंसान की ज़िंदगी यही है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को अल्लाह की रज़ा के हवाले कर दे और पूरी शांति से, सुकून के साथ सिर्फ एक अल्लाह की खुशामद में अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिर देखो, जब तुम पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में बिताने का फ़ैसला कर लोगे और ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परेशान नहीं होऊंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, मैं शिकवा नहीं करूंगा, बल्कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ही स्वीकार करूंगा, तो यकीन मानो अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, हर ज़रूरत पूरी होती जाएगी। जब हर दिल की तमन्नाएं ख़त्म हो जाती हैं, तभी इंसान को पता चलता है कि अल्लाह कब से उसके दिल में बसा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी इच्छाओं की परतों की वजह से वह उसे देख नहीं पा रहा था। तो आज जो काम आपको करना है, ये तस्वीर पढ़नी है, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उससे दुआ मांगनी है, और ये तस्वीर पढ़ने के तुरंत बाद अल्लाह से अपनी कोई भी ज़रूरत के लिए दुआ करनी है। इसके बाद आप लोग सो जाएं। ये छोटी सी 3 मिनट की वीडियो ने आपकी ज़िंदगी का रुख कैसे बदल दिया। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को रजब अल मुरजब के चांद की दिल से बहुत बहुत बधाई। रजब के महीने का एक खास महत्व है। ये महीना अनगिनत रहमतें, बरकतें, इज्जतें, सहूलतें, दौलतें और खुशियाँ लेकर आता है। तो हमें चाहिए कि हम चलते फिरते, उठते बैठते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शख्सियत पर दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें और लगातार उसका फ़ायदा उठाते रहें। कौन नहीं चाहता कि उसके गुनाह माफ़ हों। इसलिए हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पढ़ते रहें। रजब का महीना शुरू हो गया है, जो बहुत ही बरकत वाला होता है। इस पाक महीने में हमें खूब अल्लाह का जिक्र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, नफल के नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इस पवित्र महीने के बारे में मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा, आसान और छोटा लेकिन बहुत ताकतवर वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। हम में से जो भी भाई बहन परेशान हैं या किसी भी तरह की दिक्कत में हैं, वो यह आसान अमल करें। अगर उनकी कोई भी जायज़ ज़रूरत हो तो इस प्यारे, आसान और संक्षिप्त अमल को करें। इंशाअल्लाह रजब शरीफ का ये बरकत वाला महीना ख़त्म होने से पहले उनकी हर तरह की परेशानी, दर्द और तकलीफ़ दूर हो जाएगी और उनकी हर जायज़ ज़रूरत भी ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह, पूरे यकीन के साथ और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाकर। जब आप ये अमल करेंगे तो जो भी मुसलमान बहन भाई परेशान हैं और ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे और हर तरह की परेशानी अल्लाह ज़रूर दूर करेगा। माह रजबल मरजब उन 4 महीनों में से एक है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। 4 मुकर्रम महीनों में से एक मुकर्रम महीना रजब है। हदीस की किताबों में भी माह रजबल मरजब की बहुत बड़ी फजीलत आई है। कुछ हदीस मुबारकें देखिए। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है।
जबकि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रत पैगंबर सल्लम ने फरमाया कि रजब वाकई में एक बहुत ही खास महीना है। इसमें नेक कामों का सवाब दोगुना होता है। जो शख्स रजब के एक दिन का रोज़ा रखता है, ऐसा है जैसे उसने पूरे साल के रोज़ा रख लिए हों। इस पाक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षित रखा। महीने रजब अल मुरज़ब की फ़जीलत बाकी महीनों पर वैसी ही है जैसे हज़रत अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर है, और महीने रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बाकी महीनों पर वैसी ही है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पर है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक बार एक पहाड़ के पास से गुज़र रहे थे तो, हे पहाड़, मेरे साथ बात करने की इजाज़त दे, तुमसे बस इतना ही कहना था। कि पहाड़ ने कहा, ए रूह अल्लाह, तुम क्या चाहते हो? फिर तुमने पूछा, यह तेरी चमक दमक कैसी है? पहाड़ ने कहा, मेरे अंदर एक पवित्र इंसान है जिसकी बरकत से ये सारी चमक दमक दिख रही है। फिर तुमने रब की बारगाह में कहा, हे मालिक, इस पवित्र इंसान को मेरे सामने पेश कर। तभी पहाड़ फट गया और उसमें से एक खूबसूरत और शालीन बुजुर्ग प्रकट हुए। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी कि मेरी उम्र इतनी हो जाए कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देख सकूं, ताकि मैं भी उनकी उम्मत में शामिल हो जाऊं। तब से छा कर मैं माने की बात 100 साल से मैं इस पहाड़ में इबादत में मशगूल हूँ। हदीस शरीफ के मुताबिक रजब अल मुरजब अल्लाह का महीना है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वही और रबूबियत की झलक दिखाने के लिए 27 रजब की रात बुलाकर मिराज शरीफ का मौका दिया। 27वीं रात को हमारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम हज़रत बानी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मकान में, जो काबा शरीफ की दीवारों के पास और मस्तजार के कोने यमानी रुकन के सामने था, मौजूद थे। और यहीं हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अपने 70 या 80 हज़ार फरिश्तों के साथ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए थे। इस मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिखाइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये काम सौंपा कि मेरे प्यारे को बर्राक पर चढ़ाने के लिए, हे जिब्राइल तुम्हारा काम है कि कसे को पकड़ो, और हे मिकाइल तुम्हारा काम है लगाम पकड़ना। संदल मफसरीन इमाम फ़खरुद्दीन रजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत जिब्राइल का बर्राक की कसे पकड़ने का काम फ़रिश्तों के सिजदा करने से भी ज़्यादा अहम है। नाज़रीन इकराम, ये है वो तस्बीह है जिसे जितनी बार पढ़ोगे उतना ही दौलत करोड़ों में तुरंत हाथ लग जाएगी। मैं इसे पढ़ता हूँ, तुरंत दौलत हाथ लग जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह जितनी बार आप पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये शब्द बहुत प्रभावशाली हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीधे उसूलों से लेकर धर्म के बड़े संतों तक पहुँचे, और उन संतों को ये बहुत प्यारे थे। जब भी कोई परेशान व्यक्ति उन संतों के पास जाता तो वे हमेशा उसे यही तस्बीह पढ़ने को कहते थे, और तुरंत उसकी रोज़ी रोटी की सारी परेशानियाँ, मुश्किलें और ज़िंदगी की जो भी कमियाँ या तंगी होती थीं, वो अल्लाह के किरम और इस तस्बीह की वजह से दूर हो जाती थीं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी बहनों और भाइयों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमें कोई आसान सा तरीका बताओ जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए और हमें उसके अच्छे नतीजे मिलने लगें, हमारी आमदनी और दौलत बढ़े। तो आज मैं आपको जो तस्बीह बताने वाला हूँ, उसे आप रजब महीने की हर रात वुजू करके पढ़ना है। ये रजब महीने का ख़ास तरीका है। इस तस्बीह को पढ़ने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा पूरा कर लिया और उसके बाद आपके माली हालात सुधरने लगे, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दूसरी आजमाइश आई और आपके माली हालात फिर से ख़राब हो गए, तो आप तुरंत तस्बीह को दाहिने हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दें। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब अल इज़्ज़त
आपको इस माली परेशानी से बाहर निकाल देंगे। अगर हालात बहुत मुश्किल हों और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप अपने इस भाई की बताई हुई तस्बीह ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैबी खजानों से आपकी मदद करेगा। इस वजीफे को करने से पहले आप 2 बातों का ध्यान रखें। पहली बात ये कि आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। चाहे कुछ भी हो जाए, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। और दूसरी बात ये कि हर बात में अल्लाह पर भरोसा रखें। जब आप ठाना लें तो अल्लाह पर भरोसा रखें। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि इंसान जैसा सोचता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। इसलिए ए मेरे प्यारे, आप उनसे अपना रुख बदल लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ही काफ़ी है और बहुत बढ़िया काम करने वाला है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके सारे कामों का ख्याल रखता है। बेशक अल्लाह बहुत ही ताकतवर और बड़ी बुद्धिमानी वाला है। और अल्लाह के सहारे मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा सच्चा मददगार और काम बनाने वाला है। वह कितना अच्छा काम बनाने वाला है और कितना अच्छा मददगार है। इसलिए तुम अच्छा सोचो, ये सोचो कि अल्लाह ज़रूर तुम्हें रोज़ी देगा। तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको सबसे बढ़िया मौका दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीके से तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं बल्कि कोई दीन का चिराग लग गया है। जैसे ही आप इसे रगड़ेंगे, इससे दौलत आने लगेगी। दरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। प्रिय दर्शकों, दरूद पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन्हें सब बताना मुश्किल है, लेकिन हम आज की वीडियो में आपको कुछ फ़ायदे बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल अहज़ाब में मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का आदेश देते हैं। निस्संदेह अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर सलाम और दुआ भेजो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर एक दुआ भेजते हैं। अल्लाह उस पर 10 दुआएं भेजता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसे 10 नेकियां लिख देता है। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी उतर जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। जिसने दरूद पढ़ा वह जहन्नम के आधे हिस्से से बच जाता है। लगातार दरूद पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। जो दरूद भेजता है उसके दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कब्रा है। दरूद शरीफ से काम साफ होता है। दरूद शरीफ से आँखों को रोशनी मिलती है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जे बढ़ते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से इंसान आसमान और ज़मीन के बीच काबिल ए तारीफ बन जाता है। जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को अपनी रोज़ाना की वजफ़ा बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने हवाले कर लेते हैं। वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ो उतना ही बढ़िया है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास टाइम सबसे बढ़िया माना जाता है। जैसे कि 5 नमाज़ों के बाद, आजान के तुरंत बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, बाहर जाते वक्त, वुज़ू करते वक्त और वुज़ू पूरा होने के बाद। उन्हें अपनी जान की चिंता होने लगी। बस वे डर के मारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र शख्सियत पर सलाम और दुरूद पढ़ने लगे, जिसकी बरकत से उन्हें उस दरिंदे से निजात मिली और उनकी जान बच गई। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को अलग अलग काम करने का आदेश दिया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, तुम भी कर लो। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद भेजना एक ऐसा पवित्र काम है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि निश्चय ही अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दरूद भेजते हैं जो गैब को जानने वाले हैं।
ए ईमान वालों, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। दरूद भेजने का मतलब अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल करना होता है। जब हम फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने की बात करते हैं तो इसका मतलब दुआ और रहमत भेजना होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर दरूद भेजना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। एक दरूद में 3 फ़ायदे होते हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जों की बढ़ोतरी। जो लोग बार बार दरूद पाक पढ़ते हैं उनकी दुआ कबूल होती है और ऐसे खुशकिस्मतों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फ़िक्रों और परेशानियों से राहत मिलती है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ज़रूरी हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। शुरुआत और अंत में एक बार ज़रूर दरूद पाक पढ़ना है। एक बार आप भी मेरी नीयत से मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, मुबारक हो मुहम्मद और मुहम्मद के परिवार पर, जैसे तुमने इब्राहीम और इब्राहीम के परिवार पर बरकत की। तू वाकई तारीफ़ के काबिल और महिमामय है। भाइयों और बहनों, उस तस्बीह के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। इस तस्बीह में क्या पढ़ना है? जब रात को आप लोग अपने बिस्तर पर लेटें तो एक छोटी सी तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें और इस तस्बीह में आपको यह पढ़ना है: बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मतलब अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह, मोहम्मद पर दुआ भेज। जब आप तस्बीह अपने हाथ में पकड़ो तो हर एक दाने पर ध्यान दो। मान लो तस्बीह में 30 दाने हैं। ये छोटी तस्बीह है जिसमें 20 दाने होते हैं, या बड़ी तस्बीह होती है जिसमें 40 या 50 दाने होते हैं। कोई भी तस्बीह लेकर हर दाने पर ये पढ़ो: बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तस्बीह के हर दाने पर आप लोगों को ये दुआ पढ़ते जाना है और जब तस्बीह पूरी हो जाए तो उसे चूमकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से एक छोटी सी दुआ मांग लेना। अपनी कोई भी मुराद हो, कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी मुश्किल हो। भाइयों और बहनों, ये अमल करने में बस थोड़ी देर लगेगी। इसके बाद आप लोग सो जाएं। तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगकर जब आप सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो पाएंगे कि आपका हर काम पूरा हो चुका होगा, हर मकसद पूरा हो चुका होगा जिसकी वजह से आप रात को बेचैन थे और आपको नींद नहीं आ रही थी। सुबह आपकी वो बेचैनी, वो परेशानी, वो तकलीफ सब दूर हो जाएगी और जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रात को ये बात पढ़ने के बाद अगले दिन आपका कोई भी काम पूरा हो जाएगा, कोई भी मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे भी ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। बस आपने पूरे यकीन के साथ ये 3 मिनट की ये तस्वीर रात को पढ़कर सो जाना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी भी हमारी कोशिश आप सबको बहुत पसंद आएगी। मैं इन बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें जो गलत हो। अल्लाह ने अपनी मखलूकात के लिए पहले से ही रज़क की बंटवारा तय है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको भी रज़क देगा। बस आप अल्लाह को याद करें, ये तस्बीह पढ़ें, कोशिश करें कि पूरा दिन आप बद्दुआ की हालत में न रहें। इससे आपके काम सही दिशा में चलेंगे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये आपके रज़क के मसले सिर्फ आपके ही नहीं हैं। ये तो हमारे समाज में अब एक आम सी बात हो गई है। ये परेशानी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हर दूसरे आदमी के साथ भी वही चिंता हो गई है। हर कोई अब इसी सोच में फंसा है कि अपने घर के खर्चे कैसे पूरे करे। ये महंगाई की वजह से हुआ है। इसका सबसे बढ़िया हल ये है कि भगवान को याद किया जाए, उनसे मांगा जाए, तो आपके काम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर आपका एक जूते का फीता भी टूट जाए तो वो भी आप अल्लाह से मांगे। आप अपनी हर परेशानी, हर मुसीबत, रंज ओ गम में जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, आप अल्लाह ताला से मशवरा करने वाले बन जाएं। फिर देखें आपके सारे काम कैसे आसान हो जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लेता है और आपकी सारी तकलीफ़ें, उलझने, परेशानियां दूर करके आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देता है। नाजरीन,
इस तस्बीह को आप कम से कम रजब के हर रात लगातार करिए। यकीन मानिए, रजब के महीने में ही इंशाअल्लाह आपके रोज़गार के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको नमाज की पाबंदी करनी है, मेरी बहनों को भी पाबंदी करनी है और मेरे भाइयों को भी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि आप सिर्फ उसी दिन नमाज पढ़ेंगे जब ये वजीफ़ा करें, बल्कि कोशिश करें कि पूरी ज़िंदगी नमाज कायम रखें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर करे। आमीन समहा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको दुआ, तौबा और शुक्र अदा करने की तौफीक दे और हमारी दुआएं, माफ़ी और नसीबों को स्वीकार करे और हमें इन सब से वंचित न करे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ दे और हमें आसानियाँ, मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने की ताकत दे। आमीन। हे मेहरबान रब, अपने छुपे हुए खजाने से खास मदद फरमाना। हम तेरी तरफ दुआ करते हैं कि हम पर रहम कर। हमें हर उस काम से बचा जो तुझे नाराज़ करे और हमें वो हर काम करने की ताकत दे जिससे तू खुश हो। हम सबको, हमारे प्यारे रिश्तेदारों को और पूरी दुनिया को महामारी से बचा और अपनी नाराज़गी से हमें ज़मीन और आसमान के सज़ा से बचाए। अल्लाह हमें सेहत दे और उसकी कदर करने की ताकत दे। आमीन या रब अल अलमीन।